हेलो दोस्तों, वेलकम है सभी का। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग आ जाइए, क्लास लाइव हो चुकी है फाइनली। कुछ टेक्निकल इशू हो गया था अभी सब कुछ ठीक है, तो चलिए आप लोग जुड़ जाइए। तो कुछ तकनीकी कारणों से क्लास में थोड़ा सा डिले हो गया है ना। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट कर लेते हैं अभी लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो है टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य का थर्ड लेक्चर है ना, तीसरा लेक्चर है आज। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को। आज थोड़ा सा डिले हो गया, कुछ टेक्निकल एरर हो गई थी जिस कारण से थोड़ा सा डिले हो गया था। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं आज के लेक्चर को। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जहां पर हम कल छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। याद कीजिए कल की क्लास में हमने आपको m1 d1 h1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2 इस पर आधारित क्वेश्चंस कराए थे कल की क्लास में। याद आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो इसी को आगे हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मेरे भाई यहां पर बोला गया है कि 12 पुरुष एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 10 पुरुष उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो 12 क्या बताया था, m1 d1 h1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 h2 अपॉन w2। याद आया आपको? कल की क्लास में ये सब बता दिया था। इतने आदमी इतने काम को इतने दिन में कर सकते हैं अगर प्रतिदिन इतना घंटा काम करें, तो इतने आदमी इतने काम को कितने दिन में कर लेंगे, है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था। तो यहाँ पर 12 पुरुष एक काम 20 दिन में कर रहे हैं। घंटे नहीं है तो मत लिखो, काम नीचे आएगा, बाकी आदमी दिन घंटे ऊपर। 10 पुरुष उस एक काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो 0 से 0 गया, डी बराबर 12 दूनी 24 दिन, 24 डेज इस क्वेश्चन का आंसर है। डी आंसर है। सरल क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना, बहुत बढ़िया। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। देखिएगा अब जो है इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर हम देखें, यहां पर बोल रहा है कि 12 पुरुष एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। हेलो भाई, हेलो, सभी का स्वागत है, गुड इवनिंग। 10 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अब यहां पर महिलाएं भी आ गई, है ना, और आपको पता है मेल और फीमेल की एफिशिएंसी तो अलग अलग होगी यहां पर, है ना। यदि 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर है, यानी 2 पुरुषों की क्षमता 3 महिलाओं की एफिशिएंसी के बराबर है। हेलो भाई, हेलो। अच्छा, मेरी बात को आप ध्यान से समझना सभी लोग। जैसे यहां पर 12 पुरुष 12 मेल एक काम को 18 दिन में कर सकते थे, तो यहां पर कह रहा है 10 मेल और 9 फीमेल मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। मेरे भाई जब अलग अलग एफिशिएंसी वाले लोग हों तो फिर आपको ये यूज करना पड़ेगा, एम एफ, मेल फीमेल, अगर बच्चा हो तो बी, है ना। यहां पर क्यों नहीं लिखा था सर आपने ऐसे? यहां पर क्यों नहीं लिखा 12 पुरुष 12 मेल एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 10 मेल उसी काम को कितने दिन में करेंगे। यहां पर मैंने इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि m से m कट जाता, 0 से 0 कट जाता, तो d बराबर 12 दूनी 24 आंसर आ जाता। तो कट जाता तो नहीं लिखा क्योंकि एक ही तरीके के लोग हैं, मेल मेल है, फीमेल फीमेल है। लेकिन अगर जिस क्वेश्चन में दोनों आ जाएं तब आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। तो मेल पुरुष के लिए मैं मेल लिख रहा हूं m, और फीमेल के लिए f, महिलाओं के लिए f। समझ में आई बात? तो 12 मेल एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, 12 मेल एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, हर हर महादेव। 10 मेल और 9 फीमेल मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखिए मेरे भाई एक बात ध्यान रखनी है, और आएगा मिलकर आएगा, तो इसमें आपको प्लस का सिंबल यूज करना है। और आएगा मिलकर, ये रटने वाली बात नहीं है। 10 मेल और 9 फीमेल मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे,
इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, 10 मेल और 9 फीमेल कितने दिन में करेंगे, बस ऐसे डी लिख देते हैं। तो ध्यान रखिएगा डी की मल्टीप्लाई इन दोनों में होगी, तो ब्रैकेट जरूर लगाना है। ये बहुत ही बच्चे इस तरीके की गलती करते हैं। ठीक, अब आगे कहा गया है हमें डी की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू तो तब पता होगी ना जब एम और एफ की पता होगी। तो आगे दिया है 2 मेल 3 फीमेल के बराबर है। क्वेश्चन में कहा है 2 मेल 3 फीमेल के इक्वल है, ये कहा गया है। तो मेरे भाई मेल और फीमेल की रेशियो की बात करें तो कितना हो जाएगा, पलट जाता है, याद है तुम्हें रेशियो प्रपोर्शन में पढ़ा था 2m बराबर 3f, तो m और f का रेशियो 3:2। ठीक है, पलट जाता है। बात समझ में क्यों पलट जाता है, क्योंकि f m के नीचे आ जाएगा और 2 3 के नीचे, तो m/f बराबर 3/2, यानी कितना आएगा, m और f का रेशियो 3:2 का। तो यहां पर m की जगह आपको कितना लिख देना है, 3, m की जगह 3 और f की जगह 2, यानी एफिशिएंसी रख देनी है मेल और फीमेल की। तो मेरे भाई ये आ गया 12 गुणा 3 गुणा 18, 10 तियां 30, 9 दूनी 18 और 30 48 डी। तो मेरे भाई 3 से ये 16 बार कट गया और 4 तियां 12, 4 चौक 16, 2 से 9 बार, 2 से 2 बार, 9 तियां 27, 27/2, तो यहां पर आएगा 13.5 दिन। तो आंसर कितना आएगा, डी ऑप्शन। समझ में आई बात, क्लियर है सभी को, एक बार मुझे बताइए क्लियर है सभी को, क्लियर है। तो यहां से एफिशिएंसी निकालकर इसमें आपको पुट करनी है बस। ठीक, चलिए धीरे धीरे और प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से देखते हैं चीजों को। ध्यान से देखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन बोल रहा है 5 मेल एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 10 फीमेल उस काम को 5 दिन में कर सकती हैं। तो 3 मेल और 5 फीमेल मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। चलो मैं लिखता हूं, 5 मेल एक काम को कर रहे हैं 6 दिन में, 10 फीमेल कर रही हैं उस काम को कितने दिन में, 5 दिन में। यहां तक क्लियर सबको। तो इसने कहा 3 मेल और 5 फीमेल मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। किस काम को, किस काम को, या तो इसके बराबर रख दो या इसके बराबर, जिस काम को 5 मेल 6 दिन में कर रहे थे उस काम को। तो 3 मेल और 5 फीमेल उस काम को कितने दिन में करेंगे, किस काम को, जिस काम को 5 मेल 6 दिन में कर रहे थे, या इसके बराबर रख दो। अब यहां से आपको m और f का रेशियो निकाल लेना है। तो यहां से 2 तियां 6, 2 पंजे 10, तो m और f का रेशियो आ गया 5:3 का, मेल फीमेल का रेशियो आ गया 5:3 का। अब ये रेशियो आपको यहां रख देना है। अब ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें डायरेक्ट दे दिया था रेशियो, इसमें निकालना पड़ा, बस इतना है। तो m की जगह 5 और f की जगह 3, m की जगह 5, तो 5 तियां 15, 5 तियां 15 और 15 30 डी बराबर, तो यह आ जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 6, 30 से गया 30, डी बराबर 5 दिन आंसर। या फिर ऐसे कर लो, ध्यान से देखो सभी लोग, या फिर ऐसे समझ लो, ये रेशियो तो निकालेंगे ही हम मेल और फीमेल का। अब इसने पूछा है तो टोटल काम कितना हो जाएगा, वर्क कितना हो जाएगा, ये भी वर्क है ये भी वर्क है। 5 मेल मतलब एक मेल की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 मेल की कितनी हो जाएगी, कितनी, 5 पंजे 25, और एक दिन में 25 काम कर रहे हो, टोटल 6 दिन लगे हैं काम करने में, तो टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क कितना आ गया। और ये किससे कराना है, 3 मेल और 5 फीमेल से। तो ये जो काम कराना है टोटल वर्क किससे, 3 मेल, एक मेल की एफिशिएंसी 5, तो 3 मेल की कितनी हो जाएगी 15, और 5 फीमेल से 5, एक फीमेल की एफिशिएंसी 3 है, तो 5 की कितनी हो जाएगी 15, इनसे कराना है। तो मेरे भाई बात वही है, चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो,
ये कितना आएगा 15 और 15 30, तो 30 से 30 कट गया, तब भी 5 ही दिन आए। बात वही है, चाहे ऐसे कर लो, यहाँ पे टोटल वर्क निकाल के भाग दिए, ये ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जैसे सही लगे वैसे तुम करो। तो यहाँ पर आंसर 5 होगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन होगा आंसर, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है बस। अब देखिए ये कह रहा है यहां पर, अब देखिए ये कह रहा है सब सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। 4 मेल या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो 6 मेल और 11 लड़के उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। देखो 4 मेल या में हमें और हो या हो, इसमें हमें बराबर का सिंबल यूज करना है। 4 मेल कर रहे हैं या 6 लड़के कर रहे हैं, काम 20 दिन में हो रहा है। 4 मेल कर रहे हैं तो 20 दिन लग रहे हैं, 6 लड़के कर रहे हैं काम को तो 20 दिन लग रहे हैं। राधे 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 भाई। देखो 4 मेल कर रहे हैं तो 20 दिन में लग रहे हैं, 6 लड़के कर रहे हैं काम को, लड़कों को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मेल एम, आप क्लास नहीं लेते हो क्या रेनू? पहली बार क्लास ले रहे हो क्या आप? छह से 7 डेली क्लास होती है, आपको पता नहीं है? देखिए 4 मेल काम को कर रहे हैं या 6 लड़के काम को कर रहे हैं, 20 दिन लग रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है 6 मेल और 11 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, डी दिन में करेंगे। किस काम को, या तो इसके बराबर रख दो या इसके बराबर रख दो, किसी के भी। जिस काम को 4 मेल कितने दिन में कर रहे थे, 20 दिन में। जिस काम को 4 मेल कितने दिन में कर रहे थे, 20 दिन में। तो यहां से आपको क्या करना है, एफिशिएंसी निकालनी है एम और एफ की, एम और बी की। एम और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3:2। यहां पे 3 रखना है, एम की जगह बी की जगह 2 रखना है, एम की जगह 3, 6 3 18 और 22 40 और 4 3 12 गुणा 20, तो 20 दूनी 40 और 2 6 12, यानी 6 दिन आंसर आएगा। कितना आएगा, 6 डेज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कितना, बी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। किसी ने आंसर सही नहीं दिया था, बी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आई बात? अगर कहता कि 4 मेल या 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो 6 पुरुष और 11 लड़के मिलकर उस काम के दुगने काम को कितने समय में करेंगे। यानी ये जो वर्क है इसके दुगने काम को डी दिन में करेंगे। तो फिर हम ऐसे करते, इसका दुगना काम करवाते, इनसे कितने दिनों में करेंगे। समझ में आ गई बात? एक बार लास्ट क्वेश्चन दोबारा से बताएं, ये समझ में आ गया? लास्ट क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई? 5 मेल एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 10 फीमेल 5 दिन ले रही हैं, ठीक। तो मेल और फीमेल की एफिशिएंसी आ गई यहां से। अब उसने कहा 3 मेल और 5 फीमेल कितने दिन में करेंगे, डी दिन में करेंगे। किस काम को, या तो इसके बराबर रख दो या इसके बराबर रख दो। तो हमने बस यहां से एफिशिएंसी निकाली और यहां पर रख दी, डी की वैल्यू निकाल ली। सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन में भी देखिए, यदि 4 मेल काम को कर रहे हैं या 6 लड़के काम को कर रहे हैं, बेटा आप कौन से बैच में हो रेनू? कहीं गलत तो ये शेड्यूल नहीं लग गया है? आप सुबह वाली कौन सी क्लास लेते हो?
हाँ भाई, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आगे के क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अच्छा, या अथवा एक ही बात होती है ना, या हो या अथवा हो, इसका मतलब होता है और, दोनों का मतलब होता है और, एक ही बात होती है, इक्वल का सिंबल यूज करना है यहां पे, ठीक। चलिए, तो सेम क्वेश्चन है, बनाइए जरा सभी लोग, क्या आंसर होगा, कीजिए जरा सभी लोग, क्या आंसर होगा, सभी साथी आंसर दीजिए, कितना आंसर होगा, सभी साथी आंसर दीजिए, कितना आंसर होगा। करिए जरा। रेशियो कैसे निकाल रहे हैं, रेशियो कैसे निकाल रहे हैं वो बताएं, अभी बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, रेशियो कैसे निकल रहा है, आइए जरा समझते हैं। आपने रेशियो प्रपोर्शन नहीं पढ़ा, इसका मतलब है, चलो कोई नहीं, देखिए 10 मेल, आदमी मतलब मेल, पुरुष मेल, अथवा में, अथवा हो या हो बराबर 20 फीमेल, 20 फीमेल किसी काम को 13 दिन में कर रहे हैं, मतलब 10 मेल कर रहे हैं तो 13 दिन लग रहे हैं, 20 फीमेल कर रही हैं तो भी 13 ही दिन लग रहे हैं। 10 मेल और 20 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 13 डेज, मतलब 10 मेल काम को कर रहे हैं या फिर 20 फीमेल काम को कर रही हैं, 13 डेज लग रहे हैं। कितना लग रहा है, 13 डेज, 13 डेज लग रहे हैं, ठीक है। आइए जरा ध्यान से देखिए, तो यहां पर कहा है, पहले तो रेशियो निकाल लो, 13 से 13 कट जाएगा, देखो एम, एफ आ जाएगा एम के नीचे 2 और 1 आ जाएगा 2 के नीचे, ठीक है। तो एम और एफ का रेशियो 2:1 आ गया, एम और एफ का रेशियो कितना आ जाएगा, 2 और 1 का। अब ये चीज लिखने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं, एम और एफ का रेशियो कितने का होगा, एम का भाग है 2 भाग और एफ का भाग है 1 भाग, तो ये डायरेक्ट आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। यहां पर कह रहा है 24 मेल और 17 फीमेल उस काम के दुगने काम को, इस काम के दोगुने काम को कितने दिन में कर लेंगे, इस काम के दुगने काम को, आप इसके भी कर सकते थे, एक ही बात है, इस काम के दोगुने डबल काम को, ये जो काम 10 मेल और 13 फीमेल, 10 मेल 13 दिन में कर रहे थे, इसके डबल काम को ये कितने दिन में करेंगे, ये है। तो मेरे भाई यहां से m की जगह 2 रख दो, f की जगह 1 रख दो, m की जगह 2, तो 24 दूनी 48, 17 65, ये आ जाएगा 13 पंजे 65, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 8 दिन आंसर। 8 डेज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 8 डेज इस क्वेश्चन का एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, 8 डेज।
अच्छा, इन क्वेश्चंस को हम शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। ऐसे ये या वाले जो क्वेश्चन होते हैं, या वाले क्वेश्चंस को करने का एक और तरीका होता है, मैं बता देता हूं, इधर देख लो। या वाले क्वेश्चंस को करने का ये एक और शॉर्ट मेथड होता है, एंड अपॉन और कॉन्सेप्ट लगा सकते हो यहाँ पे, एंड अपॉन और कॉन्सेप्ट। शॉर्ट मेथड है एंड अपॉन और कॉन्सेप्ट, एंड अपॉन और कॉन्सेप्ट। ये क्या है एंड अपॉन और? देखो ये और है, ये एंड है। एंड वालों को और वालों से डिवाइड करना है। जैसे कह रहा है 4 मेल या 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो 6 मेल और 11 जो लड़के हैं उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो एंड वालों को 6 पुरुष को 4 पुरुष से डिवाइड कर दो, प्लस 11 लड़कों को 6 लड़कों से डिवाइड कर दो। ध्यान से सुनिएगा, मेल को मेल से और बॉयज को बॉयज से डिवाइड कर दो। ये कितने दिन में करेंगे? पहले कितने दिन लग रहे थे बेटा? पहले लग रहे थे 20 दिन। पहले लग रहे थे कितने दिन? 20 दिन। पहले कितने दिन लग रहे थे? 20 दिन। तो ये कितने दिन में करेंगे? पहले कितने लग रहे थे? 20 दिन। तो डायरेक्ट डी की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाए। तो यहां पर एलसीएम आ गया 12, और 4 तियां 12, 6 तियां 18, और 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 18 और 22 40, 20 दूनी 40, 2 छिंग 12, और 6 उधर जाएगा तो डी की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये डायरेक्ट आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन था, एंड वालों को और वालों से डिवाइड कर दो। 24 पुरुषों को डिवाइड कर दो 10 पुरुषों से, 17 महिलाएं हैं उनको 20 महिलाओं से डिवाइड। ये कितने दिन में करेंगे? किसके? उससे दुगने काम को। देखो पहले काम हो रहा था 13 दिन में, तो अगर दुगना काम होगा तो 26 दिन लगेंगे ना। तो उससे दुगने काम को, पहले जितने दिन लग रहे थे उससे दुगने काम को, ठीक है। तो उधर 2 डबल करेंगे, बस ये चेंज है, दुगना बोला है तो इधर दुगना। तो मेरे भाई ये एलसीएम आ गया कितना? 20, 48 और 17 65, 13 पंजे 65, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, तो 8 दिन आंसर। 8 दिन आंसर। तो ये भी तरीका अच्छा है, अगर आप ये फॉलो करते हैं तो ये भी तरीका अच्छा है, ठीक है। चलिए, अच्छा इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। इस तरीके से भी पूछ लेता है वो। पांच मेल या 15 मेल, 15 पुरुष या 10 महिलाएं या 12 बच्चे किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 15 मेल, ये इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछ लेता है जिसमें तीनों आ जाएंगे। 15 मेल या 10 फीमेल या 12 बच्चे किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? 10 दिन में। 10 दिन में कर सकते हैं, मतलब 15 मेल कर रहे हैं तो 10 दिन लग रहे हैं, 10 फीमेल कर रही हैं तो 10 दिन लग रहे हैं, 12 लड़के कर रहे हैं तो 10 दिन लग रहे हैं, ठीक। तो बोलेगा कि एक मेल 2 फीमेल और एक लड़का मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, ये बोलेगा। एक मेल 2 फीमेल या 2 मेल 2 फीमेल 3 लड़के, वो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, तो उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो डी दिन में कर लेंगे। किस काम को? या तो इसके बराबर रख दो, या इसके बराबर रख दो, या इसके बराबर। जिस काम को 15 मेल 10 दिन में कर रहे थे। अच्छा बेटा, वो बाय मिस्टेक मुझे लग रहा है कुछ है ना, मैं एक बार इसको कंफर्म करता हूं। आप लोग करो जरा, बताओ यहां से एम, अरे यार फीमेल की जगह यहां एफ लिखो,
ये फीमेल थी ना, यहाँ पे F लिखो, 10 फीमेल थी। आपको कुछ नहीं करना, अब यहां से M, F और B का रेशियो निकालो, जो रेशियो प्रोपोर्शन में सिखाया था यहां पर रखो M, F, B की जगह, और D की वैल्यू निकालनी है, D की वैल्यू निकालनी है। करो जरा। पता नहीं टीवी चल रहा है इधर। चलिए आइए जरा ध्यान से देखिए सभी लोग, किया आप लोगों ने? किया आप लोगों ने? बच्चे यहां से तीनों के बीच में रिलेशन निकालो। क्वेश्चन ये था 15 मेल या 10 फीमेल या 12 बच्चे किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक? तो एक मेल, 2 फीमेल और एक बच्चा उस काम को कितने समय में करेगा? किस काम को? जिस काम को 15 मेल 10 दिन में कर रहे थे, या इसके बराबर रख दो या इसके। अब मेरे भाई 10 देखो कैसे निकालते हैं रेशियो, यहां पर ये कट गया, 15, 10 और 12। मैंने रेशियो प्रोपोर्शन आपको बताया था, तो उसमें एक चीज सिखाई थी मैंने आपको, याद करो आप लोग, कि 1/a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/5 है। ए बी सी का रेशियो कितना होगा? 2, 3, 5। ए बी सी का रेशियो कितना होगा? 2, 3, 5। मैंने बताया था बराबर के केस में जो नीचे वैल्यू होती हैं डिनोमिनेटर में, वो उनके भाग ही होते हैं, बट यहां पर ये मल्टीप्लाई में है, तो एक ऐसी संख्या से तीनों में डिवाइड करना पड़ेगा जो 15, 10 और 15, 10 और 12 तीनों से डिवाइड हो जाए। तो वो संख्या क्या होगी? 18 होगी, 180। 180 से तीनों में डिवाइड कर दो। 180 कहां से आ गया सर? बेटा आप सभी को पता है कि 15, 10 और 12 का एलसीएम, या 60 से भी कर सकते हैं, 60 भी हो जाएगा, 60 से कर लो, 180 बड़ा हो जाएगा, 60 से तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 60 से कर लो, तो यहां पर 15, 10 और 12, 15, 10 और 12 का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया यहां पर? 60। 60 से तीनों में 15 चौका 60, 0 से 0 गया, 12 पंजे 60। अब ये यही बन गया कि m/4 इक्वल टू f/6 इक्वल टू b/5। तो m, f और b का रेशियो आ गया कितना? 4, 6 और 5, ये रेशियो आ गया। तो m की जगह क्या रख दो? 4, f की जगह क्या रख दो? 6 और b की जगह क्या रख दो? 5। m की जगह क्या रख दो? 4। तो मेरे भाई ये आ गया 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा? 21 डी, और ये आ जाएगा आपका ये। तो 5, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, और ये डी बराबर आ जाएगा 200/7। 200/7 ये दिन आएंगे लगभग कितने? 7 दूनी 14 और 6 बचा, 7 अट्ठे 56, 28 सही 4/7 दिन। ये आंसर आएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा पॉइंट में। 28 सही 4/7 आएगा, ठीक है, पॉइंट में आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत अब इन क्वेश्चंस में होगी, कर लोगे आप आराम से, है ना।
एक ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। हाँ, पॉइंट में आएगा। कीजिए सब लोग, इसका आंसर दो भाई, फटाफट से आंसर दो, कितना आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। कह रहा है यदि 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं 4 दिन में 580 रुपए कमाते हैं, बेटा रेनू आप परेशान मत हो, है ना, ये हो सकता है राजधानी 2 है ना, राजधानी 2.0 में बाय मिस्टेक ये हो गई हो क्लास, तो आप टेंशन मत लो आप, है ना। आज कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप अपने बैच में क्लास लेते हो आप उसमें ही लेना, है ना, आप ये वाले बैच में मत लो क्लास। यदि 5 मेल और 3 फीमेल 4 दिन में 580 रुपए कमाते हैं, 4 दिन में कितने कमाते हैं, 580 रुपए, तो एक दिन में कितने रुपए कमाएंगे, इतने रुपए कमाएंगे एक दिन में। 4 एकम 4, 1 बज गया, कितना, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। 2 मेल और 3 फीमेल 6 दिन में 690 रुपए कमाते हैं, तो एक दिन में कितने कमाएंगे, 115 रुपए, ठीक। तो एक पुरुष का एक दिन का वेतन कितना है, तो एक पुरुष का दिन का वेतन कितना है, एक दिन का। तो मेरे भाई यहां पर सिंपल सी बात है, एक पुरुष का एक दिन का वेतन, तो हमने माना था कि एक पुरुष एक दिन में 5 पुरुष और 3 महिलाएं 4 दिन में कितने 580 रुपए कमा रहे हैं, तो एक दिन में इतने कमाएंगे। तो यहां पर बेसिकली आपकी 2 इक्वेशन बन गई हैं, एक तो ये वाली बन गई और एक ये वाली। हमें क्या निकालनी है, एम की वैल्यू निकालनी है, एक पुरुष का एक दिन का वेतन, एम की वैल्यू निकालनी है। तो एफ वालों को कॉमन कर लो, है ना, एफ वालों को कॉमन कर लो, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 5 से, और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, और फिर माइनस कर देते हैं, ठीक। तो 5 पंजे 25 और 3 दूनी 6, समझ में आ रही है बात। 25 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा आपका 19 एम, और 5 तियां 15, 5 तियां 15, ये कट जाएगा, ठीक है, 15F से 15F कट जाएगा। और यहां पर देखेंगे तो 5 पंजे 25, 14 पंजे 70 और 2 72, 5 तियां 15, 11 तियां 33 और 1 34, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा कितना आपका 380। तो ये m की वैल्यू आ गई 20, m की वैल्यू कितनी आ गई 20। जैसे बचपन में 2 इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, एक को सेम बना के, अगर f की निकालनी होती तो f की भी, अब यहां पर एक मेल का एक दिन का वेतन 20, अगर 2 दिन का पूछता तो 40 आता, तो 20 आंसर। अगर फीमेल का भी निकालना है तो यहां से m की वैल्यू रख दो, 20 पंजे 100, तो 100 इधर जाएगा तो 45, 100 इधर जाएगा तो 45, और ये 15, तो एक फीमेल का एक दिन का वेतन आ गया 15। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत मतलब सिंपल, आपको 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है यहाँ पर, और कुछ नहीं है, जैसे बचपन में आप सॉल्व करते थे वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, एक चीज़, ये वाला क्वेश्चन और देखिएगा, ये क्वेश्चन और देखिएगा, यहाँ पर कहा है
नहीं, इसमें करना ही पड़ेगा, जितना फास्ट करोगे उतना बेटर है। एक और भी तरीका होता है लेकिन वो बहुत मतलब टाइम उतना ही लगेगा, इससे बेटर है इतनी देर में इक्वेशन ही सॉल्व कर दो, है ना, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इससे बेटर है इतनी देर में तो ये इक्वेशन ही सॉल्व कर देंगे। 12 पुरुष और 18 महिलाएं मिलकर एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। 12 मेल और 18 फीमेल मिलकर एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो 8 मेल, थोड़ा इधर लिखना पड़ेगा, 12 मेल और 15 फीमेल मिलकर एक काम को 18 फीमेल मिलकर एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। 8 मेल और 12 फीमेल मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। बच्चों ध्यान से देखिएगा सभी लोग, इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि इतनी मेल इतनी फीमेल के बराबर है, इतने मेल इतनी फीमेल के बराबर है, या मेल और फीमेल की एफिशिएंसी इतनी है जो हम यहां पर डायरेक्ट रख दें, या और कुछ है ही नहीं। तो इस केस में दो आंसर होते हैं, या तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे पहले हम एक बात देख लेते हैं कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो अगर इसमें से मैं 4 कॉमन लूं, सॉरी 6 कॉमन लूं और इधर से 4 कॉमन ले लूं, तो आप देखेंगे कि ये पूरा कट जाएगा ऐसे। तो यहां पर 2 3 6, 2 दूनी 4, 15 3 45/2 डी की वैल्यू आ जाएगी। अगर कुछ कॉमन लेने के बाद या कॉमन ही नहीं आ रहा है और कट नहीं रहा, तब आंसर होता निर्धारित नहीं किया जा सकता। अभी आंसर हो जाएगा इसका सी, अभी तो आंसर इसका सी हो जाएगा, है ना। तो जब अगर आपका यहां से कुछ कॉमन, जैसे मैं क्वेश्चन इसी तरीके का यहां पर आपको दे दूं, सेम टाइप का क्वेश्चन दे दूं, बस मैं यहां पर थोड़ा सा ये चेंज कर दूं कि यहां पर आपका 12 की जगह 13 कर दूं, 12 की जगह यहां पर 13 कर दूं, बस क्या कर दूं, 12 की जगह 13, बस इतना सा मैं यहां पर चेंज कर दूं। 13, ठीक। तो यहां पर ही 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, इसमें भले ही आ रहा है तो कटेगा ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में आप डी की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, तब इस क्वेश्चन में आएगा आंसर सी एंड डी, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तब इस क्वेश्चन का आंसर निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तब इस क्वेश्चन का आंसर ये होता है डी। तो समझ में आ गई बात, दोनों मैंने आपको बात बता दी, ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। अब मेरे भाई कार्य क्षमता, वर्क एफिशिएंसी पर आधारित क्वेश्चन, ये वाला टाइप समझिए, कार्य क्षमता पर आधारित वर्क एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है मेरे भाई। आपको ये बात हम शुरू से बताते हुए आ रहे हैं कि समय बराबर होता है काम बटे क्षमता, ये पहले से बताते हुए आ रहे हैं कि जितना काम जिससे कराना है T इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, है ना। ये बात मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूं कि अगर एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा, एफिशिएंसी कम होगी तो काम करने में समय ज्यादा लगेगा। ये कॉमन सेंस की भी बात है भाई, तुम्हारी क्षमता कम होगी तो तुम्हें ज्यादा समय लगेगा काम करने में, और तुम्हारी क्षमता अगर ज्यादा है तो काम करने में कम समय लगेगा। तो समय
और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। कभी कभी तुम्हें यकीन नहीं होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, दो लोगों की एफिशिएंसी का रेशियो, क्षमताओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके द्वारा काम को करने में लिए गए समय का अनुपात कितना होगा? तो 3:2 पलट दो। 2 में तो डायरेक्ट पलट देते हैं ना, वैसे बेसिक तो कहता है कि इस तरीके से करेंगे इनवर्स, तो ये 3 इधर 2 इधर, लेकिन 2 में आप डायरेक्ट रिवर्स कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, सिंपल सी बात है। सीधे सीधे कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखिएगा सभी बच्चे। यहां पर कह रहा है ए 1695 दिनों में कार्य कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। तो अगर हम बात करें बी की क्षमता ए से जो है 25% ज्यादा है, यानी ए की अगर 100 है तो बी की कितनी? 125। जिससे बोला करे उसे 100 माना करो, ठीक, बेस वैल्यू को 100 बी ए से, क्योंकि 100 पर हम डायरेक्ट चेंज कर सकते। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4-5 का रेशियो। या आप ऐसे भी कर सकते थे, 25% का मतलब होता है 1/4। तो बी की ए से तो नीचे वाली किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ए को। तो ए ऊपर क्या है? अगर ए की 4 है तो बी की 1 अधिक है। ए की 4 है, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है, तो बी की कितनी है? 1 ज्यादा है, यानी 5। डायरेक्ट आप इस तरीके से भी रेशियो लिख सकते हैं, एफिशिएंसी यानी क्षमता। यह बात भी सबकी समझ में आ गई होगी। यहां पर ए के द्वारा काम करने में लिए गया समय दे रखा है, तो मेरे भाई समय का रेशियो निकाल लो ना। ए जो है समय का रेशियो हो जाएगा इतना, तो ए कितना समय ले रहा है? 1695 दिन। तो 1 भाग की वैल्यू कितनी आ गई? 5 तियां 15, 1 बचा, 5 तियां 15, 5 निम 45। और 4 यूनिट बी कितना समय लेगा? तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे भाई 9 चौक 36 का 6, 4 तियां 12 और 3 15, 4 तियां 12 और 1 13। तो बी लेगा कितना? 1356 दिन। तो ए इस क्वेश्चन का आंसर है। ए इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। समझ में आ गई होगी बात। सिंपल क्वेश्चन है ये, कुछ भी ऐसा नहीं था जो इसमें आप ना कर पाओ। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आइए जरा ध्यान से देखते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं। ए बी से 40% अधिक एफिशिएंट है। 40% मतलब 2/5। ए बी से, तो अगर इस बार बी से बोला है, बी की 5 है तो ए की 2 ज्यादा है क्षमता, यानी ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 7:5, या इसको 100 मान लो, इसको 140, तब भी यही आएगा। दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? बी अकेला अगर 36 दिन ले रहा है, तो देखो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बताता हूं मैं। बी अगर 36 दिन ले रहा है तो समय का अनुपात अगर देखें तो समय का होगा इतना, समय का होगा इतना। या आप डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझो, डायरेक्ट आप ऐसे समझो कि बी एक दिन में कितना समय ले रहा है? 5 यूनिट, और बी ने बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 यूनिट। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का काम, ये तो होता है एक दिन का काम। एफिशिएंसी का मतलब 1 डे का वर्क। तो बी एक दिन में 5 काम कर रहा है और 36 दिन उसे काम करने में लग रहे हैं, तो काम क्या 180 नहीं हो जाएगा? टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 5 गुणा 36, 180। तो दोनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे? काम कितना है? 180, दोनों से कराना है
तो दोनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो 12 से, यानी 15 दिन आंसर आएगा। 15 दिन। जितना काम जिससे, देखो बी एक दिन में 5 काम कर रहा है और बी अकेला काम कर रहा है तो 36 दिन लग रहे हैं। तो इसका मतलब टोटल काम कितना कर रहा होगा? एक दिन में बी 5 काम कर रहा है और 36 दिन काम को करने में लगे हैं, तो काम होगा 180। और 180 काम आ गया, क्षमता पता है, दोनों से करवा दो। तो यहां पर आंसर हो जाएगा इसका 15 दिन। समझ में आई बात? सी ऑप्शन आंसर है। सी ऑप्शन आंसर है। सी ऑप्शन आंसर है। बात समझ में आई सभी के? सी ऑप्शन आंसर है। थोड़ा सा एक बार घर पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अभी तो आप सीखिए चीजें, एक बार दोबारा से घर पर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगला देखिए सभी लोग, यहां पर बोल रहा है कि अमृत भगत की अपेक्षा 3 गुना काम करता है। अमृत भगत की अपेक्षा 3 गुना काम करता है। एफिशिएंसी 3 1 की हो गई फिर तो। जिसकी अपेक्षा बोले उसे 1 मान लो। इसलिए अमृत को एक काम को भगत की तुलना में 50 दिन कम का समय लगता है। अच्छा, समय की बात करें तो समय का रेशियो 1:3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। एक बार नहीं, 2 बार, 2 बार भी नहीं बेटा, 3-4 बार, है ना। तो अगर समय का अंतर दिया है, जैसे यहां पर अमृत को भगत से 50 दिन कम या इतना दिन अधिक, तो समय का अंतर, हम समय का रेशियो निकाल लेंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग अमृत को भगत से कितना कम समय लग रहा है? 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू 50, अंतर दे रखा है समय का, समय का अंतर। देखो इतना दिन कम लग रहे हैं, इतना दिन अधिक, तो इसका मतलब डिफरेंस दे रखा है। तो 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा? 25 दिन। 1 भाग बराबर 25 दिन, 3 भाग बराबर 75 दिन। 3 भाग बराबर 75 दिन, यानी अमृत को कितना समय लग रहा है? 25 दिन, और भगत किसी काम को कर रहा है 75 दिन में। दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? तो अब आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप ऐसे कर लो, ए किसी काम को x दिन में, बी y दिन में, दोनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे। चाहे आप ये फॉर्मूला लगा दो xy/x+y वाला, दोनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे। तो ये तो 100 आ जाएगा, 25 चौका 100, और ये आ जाएगा 18 चौक 72। या ऐसे कर लो, अमृत किसी काम को 25 दिन में, भगत 75 दिन में, तो काम हो गया 75, 25 तियां 75, 75 एकम 75, तो 75 काम को दोनों करेंगे कितने की क्षमता से? 4 की, तब भी हो जाएगा। तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुम्हें सही लगे वैसे कर लो, आंसर सी आएगा। तुक्के बहुत बढ़ा रहे हो भाई आज तुम लोग, सब लोग। आज घर पे बैठ के इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आपको लगाना है, ठीक है। और देखते हैं, ध्यान से देखिए, आइए जरा समझिए, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। ए बी से दुगना कुशल है और बी सी से 3 गुना कुशल है, तो सबसे लास्ट वाले को मैं 1 मान लूं। बी सी से 3 गुना और ए बी से दुगना, बी सी से 3 गुना और ए बी से दुगना, तो ये इनकी क्षमताओं का अनुपात आ गया 6:3:1। दोबारा देखो, ए बी से दुगना और बी सी से 3 गुना, तो हम लास्ट वाले की एफिशिएंसी 1 मान लें, तो बी की 3 और ए की बी से दुगनी, यानी 6 हो गई। यदि सी अकेले कोई काम 30 दिन में पूरा कर रहा है, बेटा सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 यूनिट, और 30 दिन उसे काम को करने में लग रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना आ गया? सी एक दिन में 1 काम कर रहा है और 30 दिन लग रहे हैं उसे काम को करने में, अगर वो अकेला कर रहा है तो काम 30 यूनिट है। और तीनों मिलकर काम को करेंगे तो कितने की क्षमता से करेंगे? 6 3 9 और 1 10, 10 की क्षमता से तीनों मिलकर काम को करेंगे तो 3 दिन में काम हो जाएगा।
ये तो आसान है, ये तो क्वेश्चन आसान है, ये तो क्वेश्चन आसान है। ए ऑप्शन आंसर है। वेरी गुड। ठीक है, दिया भी है कई लोगों ने, आसान था। इसी तरीके का है एक क्वेश्चन और, ध्यान से देखिए, इसमें भी 3 ही लोग हैं। यहां पर बोल रहा है एक कार्य को 45 दिन में पूर्ण कर सकता है। बी ए से 80% अधिक एफिशिएंट है, सी बी से 25% कम एफिशिएंट है। बी और सी ने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया। अब केवल ए रिमेनिंग वर्क को कितने समय में पूरा करेगा? आइए जरा समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, ध्यान से देखना बच्चों। बी ए से 80% अधिक कुशल है, बी ए से 80% अधिक कुशल है, और सी बी से 25% कम कुशल है। तो 80% का मतलब तो 4/5 हो गया, 80/100 4/5। अगर ए की 5 है तो बी ए से 80% अधिक कुशल है, यानी बी की 4 अधिक है, यानी इसकी कितनी होगी? 9। या भाई ऐसे भी कर सकते हो, बी ए से, ए अगर 100 है तो बी 80 अधिक है, तो तब भी यही आएगा, 20 पंजे 20 निम। एक ही बात होती है, तुम्हारे ऊपर है ये कैसे तुम समझ रहे हो चीज। और सी बी से 25% कम कुशल है, बी से 25% मतलब 1/4। तो इसकी अगर बी की 4 है तो सी की 1 कम है, यानी 3 है। सी बी से 25% कम कुशल है, 25% मतलब 1/4। अगर बी की 4 है एफिशिएंसी, तो ए की सी की 1 कम है, 1 क्या है? कम है, यानी 3 है। अब तीनों के बीच में रिलेशन निकाल लो, 9 को इधर, 4 को इधर शिफ्ट करके, 5 चौक 20, 9 चौक 36। रेशियो प्रोपोर्शन सबने पढ़ा है, ये सब आता है आपको। अब सुनिएगा, ए किसी कार्य को 45 दिन में कर रहा है, अकेले कर रहा है, तो बेटा टोटल वर्क कितना आ जाएगा? एक दिन में कितना, ये काय का रेशियो है? एफिशिएंसी का। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 20 काम, और 45 दिन उसे लग रहे हैं काम को करने में, तो काम कितना होगा? 900 यूनिट होगा। टोटल काम कितना होगा? 900 यूनिट। बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 63 काम, और 10 दिन में काम कर रहे हैं अगर वो, तो बी और सी 10 दिन में कितना काम करेंगे? 10 दिन में ये 630 काम करेंगे। शेष काम कितना बचा? 900 में से 630 काम इन्होंने कर दिया, तो कितना बचा? 270 काम। 270 काम ए करेगा तो कितने की क्षमता से करेगा? 270 काम ए करेगा तो 20 की क्षमता से करेगा, यानी 13.5 दिन में कर लेगा, 13.5 दिन में कर लेगा। तो 270 काम ए करेगा, 13.5 दिन लगेंगे। एक बार दोबारा से समझना सब लोग, एक कार्य को 45 दिन में कर सकता है, बी ए से 80% अधिक कुशल, सी बी से 25% कम कुशल। यहां से ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 20-36-27, 20-36-27। एक काम को 45 दिन में कर रहा है, एक दिन में कर रहा है 20 काम, तो 45 दिन में 900 यूनिट काम किया होगा इसने। बी और सी 10 दिन काम कर रहे हैं, बी और सी एक दिन में कर रहे हैं 63, तो 10 दिन में कितना किया होगा? 630। शेष काम बचा 270, जिसे ए से करवाना है, तो ए की क्षमता से 270 को डिवाइड कर दो। तो क्वेश्चन सरल है, अगर एक बार आप देखो, घर पर बाद में खुद प्रैक्टिस करो, तो मुझे नहीं लगता आपको इनमें कोई भी किसी तरीके की दिक्कत होगी। एक ये वाला टाइप और है, इसको समझो ध्यान से, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है ये भी टाइप। यहां पर ये इस तरीके से देगा कि ए और बी दोनों मिलकर एक काम को एक निश्चित समय में कर सकते हैं। ए अकेला अगर उस काम को करे तो इतना दिन एक्स्ट्रा लग रहा है उस निश्चित समय से जितने दिन में दोनों कर रहे थे। बी अकेला उस काम को कर रहा है तो इतना दिन एक्स्ट्रा लग रहा है।
तो दोनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे। मेरे भाई वैसे तो इस क्वेश्चन में सीधा सीधा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, दोनों मिलकर, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो ए के द्वारा लिया गया एक्स्ट्रा टाइम गुणा बी के द्वारा लिया गया एक्स्ट्रा टाइम। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करते हैं। आज क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं, है ना। आपको आज की क्लास दोबारा से रिवाइज करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन देखिए सिंपल है, ए और बी दोनों मिलकर एक काम को एक निश्चित समय में कर सकते हैं। ए अकेला कर रहा है तो 9 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है, किससे, जितने दिन में दोनों कर रहे थे उससे। अगर बी अकेला कर रहा है तो 16 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है। तो दोनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे, तो ए के द्वारा लिया गया एक्स्ट्रा टाइम गुणा बी के द्वारा लिया गया एक्स्ट्रा टाइम। तो मेरे भाई ये आ गया 12 दिन। तो दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, 12 दिन। इसमें दोनों मिलकर पूछे तो ये आंसर है 12 दिन। लेकिन अगर इंडिविजुअल पूछ ले, जैसे ए अकेला पूछ ले कितने दिन में करेगा, तो ए अकेला कर रहा है तो कितना दिन एक्स्ट्रा लग रहा है, 9 दिन, किससे, जितने दिन में दोनों कर रहे थे उससे, यानी 21 दिन। और बी अकेला कितना समय में करेगा, तो बी अकेला कर रहा है तो उसे 16 दिन अधिक लग रहे हैं, किससे, जितने दिन में दोनों कर रहे थे उससे, यानी 28 दिन। अब ये जो ट्रिक है ये कैसे बनी है, ये समझना चाहते हो तो इसको समझ लो आप। मेरे भाई जैसे दोनों मिलकर एक काम को मान लेते हैं एक्स दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक काम को कितने समय में कर रहे हैं, एक्स दिन में, ठीक। ए अकेला कर रहा है तो उसे ए दिन एक अतिरिक्त लग रहे हैं, दोनों के द्वारा लिए गए समय से, है ना। और बी अकेला काम को कर रहा है तो उसे बी दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, किससे, जितने दिन में दोनों कर रहे थे उससे। ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए का एक दिन का काम हो जाएगा इतना, बी का एक दिन का काम हो जाएगा इतना, और दोनों का एक दिन का काम हो जाएगा मेरे भाई इतना, दोनों का एक दिन का काम हो जाएगा इतना। अब यहां पे तुम अगर सॉल्व करोगे चीजें, ठीक है, तो आप x की वैल्यू निकालोगे तो √a भी आएगी। यहां से दोनों मिलकर x क्या है, दोनों मिलकर कितने समय में कर रहे हैं, तो a के द्वारा लिया गया एक्स्ट्रा टाइम गुणा b के द्वारा लिया गया एक्स्ट्रा टाइम। एलसीएम लेके इनका सॉल्व करोगे तो ये आएगा। तो इसलिए इतना सब कुछ नहीं करते, तो डायरेक्ट आपको ये बात ध्यान रखनी है जो मैंने बताई है कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसका आंसर बताना सब लोग इसका आंसर बताना कि और भी दोनों मिलकर एक काम को एक निश्चित दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला करे तो 8 दिन अधिक, बी अकेला करे तो 18 दिन अधिक। ए अकेला करे तो 8 दिन अधिक लगते हैं, बी अकेला करे तो 18 दिन अधिक। ए अकेला करे तो 8 दिन, बी अकेला करे तो 18 दिन अधिक लगते हैं। दोनों के द्वारा लिया गया समय वो निश्चित समय क्या था, और दोनों अलग अलग कितने समय में समाप्त करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर दोनों मिलकर पूछ रहा है तो वही शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, √a × b, यानी ए के द्वारा लिया गया एक्स्ट्रा टाइम गुणा बी के द्वारा लिया गया एक्स्ट्रा टाइम। 18 8 जा 144 क्या √12, तो दोनों मिलकर तो 12 दिन आएगा। ए इंडिविजुअल करेगा तो कितना समय लगेगा, 8 दिन एक्स्ट्रा यानी 20 दिन, और बी इंडिविजुअल करेगा तो 18 दिन एक्स्ट्रा यानी 30 दिन यानी 30 दिन। तो ये आ गया इंडिविजुअल का, और दोनों मिलकर पूछता तो आता 12।
क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है, वेरी सिंपल। बस आपको ये सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, ठीक। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज थोड़ा सा क्लास में डिस्टरबेंस भी हुआ, आज थोड़ा सा अपनी क्लास में डिस्टरबेंस भी हुआ था, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई क्लास आज। और कल अपने लोग समय पर मिलेंगे बिल्कुल अच्छे से। आज की क्लास आप लोग मेरे कहने से अच्छे से दोबारा से एक बार रिवाइज करो। अगर आप चाहते हो अच्छे से इन चीज़ों को सीखना, दोबारा से करो, ठीक है। आप लोग अच्छे से करो दोबारा से जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, ठीक। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।